नमस्कार, इंडियन 24 न्यूज के देखो इंडिया में मैं निखिल देव आपका स्वागत करता हूँ। हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला का समापन सत्र चल रहा है। 5 दिवसीय ये प्रोग्राम समूचे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल है। इसी के चलते आज यहाँ चीफ गेस्ट पधारे हैं, समाज सेवी है गोकुल माहेश्वरी जी, जो कि हमेशा से निरंतर देश सेवा में, राज्य सेवा में तत्पर रहते हैं। भाई साहब, आपने इस पूरे मेले का भ्रमण किया, आपको क्या लगता है इस प्रकार के आयोजनों से क्या संदेश आता है? जो एक जागृति आनी चाहिए, जो हमारे सनातन धर्म इस तरह के कार्यक्रम से बहुत बढ़िया काम होता है और सिर्फ सनातन धर्म से हुआ है। आप किशन पॉल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आप समाज सेवी हैं, निरंतर राज्य सेवा में तत्पर रहते हैं। आइए जानते हैं भाई साहब, इस प्रकार के आयोजनों से क्या संदेश जाता है? हिंदू आध्यात्म सेवा मेला यह एक नियमित प्रकल्प है, इवेंट नहीं है। ये तो इसे प्रत्यक्ष रूप से केवल देखने मात्र के लिए कार्यक्रम किया गया है। वास्तव में ये हर हिंदू को, हर सनातन को घर घर में इस भावना के साथ कि प्रकृति के साथ और हमारे को राष्ट्रीय भावना के साथ कैसे जीवन जीना चाहिए, उसका प्रतीक रूप में इस मेले में बाहर लगा हुआ था, गीता 15 मिनट रोज प्रदान करें। मतलब गीता का अध्ययन हम नियमित रूप से करेंगे। यहाँ यह जो ट्रस्ट फाउंडेशन है, सर्व मंगलमय सनातन धर्म फाउंडेशन, जिसको मनीष जी ने स्थापित किया है, प्रारंभ किया है, यह भी इसी भावना के साथ कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के जो परंपरागत रूप से हम सभी प्राणी मात्र के सुख समृद्धि की आकांक्षा करते हैं, हम सब लोग मिलकर के इस फाउंडेशन के माध्यम से, और ये जो सेवा मेला है इसमें प्रतीक रूप में इन्होंने जो प्रारंभ करके योजना दी है, मैं समझता हूँ ये हमारे सब जयपुर वासियों के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश वासियों के लिए भी एक चिंतन का विषय है कि हम सनातन धर्म के लोग इस सारी भूमि के कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए, सर्व जगत के कल्याण के लिए काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और भगवान हमें इसमें सफलता प्रदान करें। और आचार्य मनीष भी हैं, जिनकी ये संस्था है सर्व मंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन, जिसका उद्घाटन किया गया। आपको क्या लगता है इस प्रकार की संस्थाएं क्या सहयोग कर रही हैं समाज के लिए? शब्दों के अंदर आपका कहना उचित हो सकता है कि आपकी संस्था है, लेकिन मेरा मानना है कि धर्म के ऊपर काम करने वाली कोई भी संस्था अपनी संस्था नहीं होती, वो ईश्वर के द्वारा प्रेरणा से उत्पन्न होती है। चाहे वो ब्रह्म कुमारीज हो, चाहे यहाँ जितने भी संस्थान काम कर रहे हैं वो सभी हो, वो ईश्वर की एक योजना का पार्ट है। विभिन्न मार्गों, जैसे गीता के अंदर भगवान ने कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, ज्ञान योग बताया, राजयोग बताया, उसी प्रकार से सभी संस्थाएं मिलकर कार्य कर रही है। यही इसकी सुंदरता है सनातन की, कि हम सब मिलकर कार्य करें। और यही सर्वमंगला सनातन फाउंडेशन एक अपने आप में एक संस्था मेरी या किसी व्यक्ति की या कुछ लोगों की नहीं है, ये हम सब के मिलकर है। आप देख सकते हैं सारे गुरु जो देश के अंदर कार्य कर रहे हैं, है ना, जगत गुरु शंकराचार्य जी से लेकर तमाम देश के गुरु यहाँ पर आपको देख सकते हैं। इन सब ने जो सिखाया, इन सब ने जो प्रकल्प सिखाया, वही हम आगे लेके जाएं, यही उद्देश्य करने वाले हैं इस संस्था के माध्यम से। क्या क्या चीज जागृति लेने? इसमें मुख्य रूप से इसके 5G के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार एक दुनिया का नेटवर्क आजकल आता है कि 5G नेटवर्क, लेकिन वो कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी वाईफाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक परमात्मा का नेटवर्क है 5G, उसके अंदर आते हैं गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरुकुल। ये 5 प्रकल्प जो परमात्मा के हैं, ये एक वाईफाई का एक ऐसा परमात्मा का नेटवर्क है 5G, जिसे मैं कहूंगा कि इसके अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति नहीं रहता, व्यक्तित्व बन जाता है। स्वयं निर्माण से जगत निर्माण की कार्यशाला चालू होती है। चाहे ब्रह्मा कुमारी जिसको बोलती हैं स्वयं निर्माण जगत, चाहे पंडित श्री राम शर्मा कहते हैं कि हम सब मिलकर जो मशाल जलाएं, तो ये कहीं ना कहीं शब्द अलग अलग है, लेकिन सबका भाव एक है, सनातन का भाव एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो एक विजन दिया, मैं तो उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, एक राज ऋषि कहूंगा कि राज ऋषि ने भारत की सनातन की इस समय जो गौरव को जगाया है, पूरे दुनिया के अंदर जो भारत का सनातन का परचम लहराया है, इसके ऊपर हम सब एक गलहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम सब मिलकर बढ़े, हम सब मिलकर कार्य करें और समर्पण साधना के साथ भगवान ने जो गीता के अंदर कहा समर्पित हो जाए। और इसके अंदर मुझे जो विशेष आशीर्वाद मिला है, पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज कुरुक्षेत्र का मिला है, नवंबर के अंदर संभावित जयपुर आ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर आने वाली गीता जयंती के लिए तैयार रहे जयपुर, तैयार रहे प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके आचार्य मनीष जी हमारे साथ खड़े हैं, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी बहन। दीदी, आपका यहाँ पे आयोजन रहा है ब्रह्मा कुमारी का, तो आपको क्या लगता है कि क्या संदेश गया है पूरे भारतवर्ष में इस प्रोग्राम में? शक्ति प्रदान कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा आयोजन रहा है। कहीं ना कहीं मैं कहना चाहती हूँ, जो भाव अंदर में जागृत हो रहे थे कि पूरी संस्थाओं ने मिलकर के समूचे तरीके से जो इतना मन तन धन सबसे जुड़ करके इस कार्यक्रम को आयोजन करने में सफल बनाया है। क्योंकि एक व्यक्ति सफल नहीं बना सकता किसी कार्यक्रम को, सभी मिलकर के ही सफल बना सकते हैं। एक तरफ से फोर्स लगाते हैं तो इमारत गिर जाती है, लेकिन अगर इमारत को संबल देना है तो चारों ही तरफ से देना पड़ेगा, सभी प्रकार से देना पड़ेगा। तो सभी ने अपना सहयोग दे करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा मैसेज
कहीं ना कहीं कहेंगे तो पॉजिटिविटी, इतना चारों तरफ पॉजिटिविटी फैली हुई थी यहाँ के ग्राउंड में। तो जो भी आया कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी संस्कृति के बारे में, प्राचीन संस्कृति के बारे में, और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को लेकर के अपने तक गया है। और कहीं ना कहीं वो जाकर के, जैसे बच्चे आए तो अपने माता पिता को बोल रहे हैं जाकर के कि आप हमारे साथ शाम को मेला देखने चलो। हमारे पास बच्चे आए कहते हैं कि हम जाकर के अपने माता पिता को जरूर बताएंगे। उनके मोहल्ले वाले, इवन उनकी कॉलोनी वाले सारे लोग वहाँ आकर के इस मेले का पूरा आनंद ले रहे हैं। और आनंद के साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी भारतीय संस्कृति को और अच्छे से जान पा रहे हैं, पॉजिटिविटी को जान पा रहे हैं, एक दूसरे से अच्छे वाइब्रेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी वाला वाइब्रेशन है सबका। क्योंकि कहीं ना कहीं मेले होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।